A very, very good morning to all of you. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning. Today we will discuss regarding the second model of communication, and that is Shannon and Weaver model of communication. No, we had already discussed regarding one of the important model of communication, but today we will discuss regarding Shannon's. Now, what do you know about Shannon and Weaver model of communication? किसी को अगर कुछ पता है तो मुझसे डिस्कस कर सकता है. What is stated under this model of communication, or why this model of communication is very, very important, or what is stated under this particular model. किसी को कोई जानकारी है इस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या कहा गया है? असाइनमेंट्स आप लोगों ने बनाया होगा ना, बनाते वक्त भी कुछ थोड़ा बहुत तो जरूरी लिखा होगा. Anybody, just tell me what is stated under Shannon and Weaver's model of communication, and why this particular communication model of communication is important. What is the relevance of this model of communication? अच्छा चलो एक चीज मुझे बताओ, व्हाट डू यू नो अबाउट बेल इंडस्ट्रीज? बेल इंडस्ट्रीज, इस नाम को सुनने से आप लोगों को क्या लग रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री इट इज? बेल इंडस्ट्रीज or Bell Laboratories, because some books they are indicating that Shannon and Weaver both were working in Bell Industries, but few of the books they are also mentioning that no, instead of Bell Industries it was basically Bell Laboratories. Then what is basic or what kind of industry or what kind of laboratory it is? नाम सुनने से क्या लग रहा है कि किस प्रकार की लेबोरेटरी होगी या किस प्रकार की इंडस्ट्री रही होगी ये? सर कोई टेलीकम्युनिकेशन की रही होगी. टेलीकम्युनिकेशन की रही होगी. बेल से मतलब यही साइन मिल रहा है, टेलीकम्युनिकेशन. सर ग्राहम बेल से लग रहा है ऐसा. यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा चलो, और कोई इसके बारे में जो भी जानता हो? अच्छा चलो चलो मैं इसको बताता हूँ. देखो, why this particular model of communication is important and what is stated in this particular model of communication. जैसे पिछला मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में हम लोगों ने देखा कि उसमें क्या कहा गया था कि अंडर दैट 4 एलिमेंट्स वर बेसिकली डिस्क्राइब्ड. 4 एलिमेंट के बेस पे वो था इनिशियली, बट लेटर ऑन a total of 5 elements were there, and on the basis of those 5 elements that model of communication was basically displayed, or it was communicated, or it was स्टेटेड टू अदर्स, है ना. 5 एलिमेंट्स के बेस पे उन्होंने किया था. 5वां एलिमेंट फीडबैक, जो बाद में उन्होंने जोड़ा था. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आइए, देखो इसमें क्या है, शैनन एंड वीवर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. इसको मैं 2 लाइन में बस पहले समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं ऑफिशियली डिस्प्ले करूंगा और फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे. ठीक है, देखो, व्हाई दिस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. As such, all the models of communication, their basic objective is to clarify or is to understand the process of communication. ये तो बिल्कुल क्लियर है. किसी भी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों उसे डेवलप किया जाता है, कि कैसे हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को बेहतर ढंग से समझ पाए. इसी को समझाने के लिए वो डेवलप किया गया है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. बट this Shannon and Weaver's model of communication is the most important model of communication because it was the first model of communication. पहली बार किसी मॉडल को पेश किया गया था, यानी पहली बार मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को पेश किया गया था, बताया गया था कि इस तरीके से भी हम लोग कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझ सकते हैं, पहली बार. ठीक है, लेकिन in a single phase this particular model of communication was not introduced. एक ही बार में इसको बता दिया गया, ऐसा नहीं था. ठीक है, तो मतलब कि ये कैसे किया गया था. ठीक है, देखो इसमें क्या किया गया था. बेसिकली जैसे नाम से सुन रहे हो ना, शैनन एंड वीवर, बेसिकली दे आर 2 डिफरेंट पर्सन्स. ठीक है, 2 अलग अलग पर्सन्स हैं और दोनों के द्वारा ये किया गया था. देखो हुआ क्या था. इन द ईयर 1948 Mr. Shannon, he was basically an employee in Bell Industries or Bell Laboratories.
दोनों में से चलो हम लोग बेल इंडस्ट्रीज को ही लेके चलते हैं, ठीक है। Basically, Mr. Sanan was an engineer by profession in Bell Industries, and he just introduced the concept of the model of communication. इस मॉडल को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बट एंड दैट सच काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन वाज मेड इन द ईयर 1948, ठीक है। लेकिन वो अपने आप में पूर्ण नहीं था, ठीक है, या वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं था, और अगर कंप्लीट था भी तो उसमें क्या किया गया, 1949 यानी एक साल बाद उनके एक फेलो मेंबर मतलब ये कोई ऐसे पार्टनर नहीं थे, बेसिकली फेलो इन द सेंस व्हाई, बिकॉज बोथ ऑफ देम वेर वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री, दोनों बेल इंडस्ट्री में ही काम कर रहे थे, इसलिए मैं उनको फेलो मेंबर बोल रहा हूँ। विवर वो क्या थे, बाय प्रोफेशन ही वाज साइंटिस्ट, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, वो अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि जो रिसर्च पेपर 1948 में सैनन के द्वारा लिखा गया था, उस रिसर्च पेपर में उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस करके और उसे और बढ़िया ढंग से पेश किया, ठीक है। माइनर मॉडिफिकेशंस वेयर डन, कहा यह जाता है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत माइनर मॉडिफिकेशंस किए गए, बट किए गए, ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशंस किए गए, और 1949 में जो रिसर्च पेपर दिया गया था, दैट वाज द फाइनल रिसर्च पेपर, और दैट वाज द कंप्लीट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, वो कंप्लीट था, ठीक है। दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज पॉपुलरली नोन एज सैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो यहाँ पे इन लोगों ने किस चीज के ऊपर फोकस किया, बेसिकली ये लोग किस फैक्ट्री में या किस इंडस्ट्री में काम करते थे, बेल इंडस्ट्रीज। दैट बेसिकली दैट लेबोरेटरी और दैट इंडस्ट्री वाज डायरेक्टली डीलिंग विथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। ये जो टेलीफोन के जो बेल्स है ना, पहले क्या होते थे, बेसिकली टेलीफोन लाइन से, यानी जो बेसिक फोन का जो कॉन्सेप्ट था पहले वो चल रहा था, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह फोन किया जाता था, ठीक है। जैसे सपोज मैं यानी आनंद सिंह नाम का कोई व्यक्ति, सपोज अंकित नाम के किसी व्यक्ति को, जो मान लो सपोज बनारस के बाहर है, उसको मैं फोन कर रहा हूं, तो इसमें देखो प्रोसेस क्या होता था, हु इज सेंडर और हु इज बेसिकली द कम्युनिकेटर, दैट इज आनंद सिंह, मान लो मैं फोन कर रहा हूं, ठीक है। हु इज द रिसीवर, दैट सेकंड पर्सन, मान लो अंकित। लेकिन यहां पे कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, विथ द हेल्प ऑफ बेल्स और विथ द हेल्प ऑफ टेलीफोन्स। दैट मीन्स something message is transmitted by a person over the bells or over the telephones, ठीक है। और वहां आप लोग जानते हो वहां पे क्या होता है, that message is basically converted into waves और इलेक्ट्रॉनिक वेव्स एंड सो ऑन, है ना। जो भी कही गई बातें होती हैं वो टेलीफोन वायर लाइंस में कैसे जाती हैं, उसका कन्वर्जन होता है, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज अ इनकोडर। यहाँ पे क्या है, टेलीफोनिक बल्स में जो भी हम लोग बात करते हैं वहां पे इनकोडिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। और वो वायर्स के थ्रू दूसरे जगह रिसीव होता है, और जहां पे रिसीव होता है, ठीक है, तो वहां पे सबसे पहले कौन रिसीव करता है, डिकोडर। जैसे ही टेलीफोन से आउटकम जाता है तो वहां पे मैसेज को क्या किया जाता है, डिकोड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली चार पार्टीज हो गई, नंबर वन इज सेंडर, नंबर सेकंड वन इज इनकोडर, third one is decoder, and finally the person who is receiving the final messages, that means the final receiver, ठीक है। तो ये चार पार्टीज होगी। यहाँ पे इन लोगों ने ये कहा, that means Mr. Sanan and Weber, that if there will be any kind of sound, if there will be any kind of noise while transmitting the messages, then it may affect the communication process। इनका बस ये था कि साउंड का इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, प्रोसेस, पूरी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पूरी थ्योरी को, इस पर्टिकुलर मॉडल को ही उन लोगों ने डेवलप किया था, और उन्होंने ये बताया था कि अगर साउंड्स वाइल ट्रांसमिटिंग द मैसेजेस होगा तो प्रॉपर डिकोडिंग नहीं होगा, हो सकता है प्रॉपर इनकोडिंग भी ना हो, ठीक है। तो प्रॉपर इनकोडिंग नहीं होगा तो डिकोडिंग का तो सवाल ही नहीं है, और इनकेस अगर इनकोडिंग सही सही हो भी जाती है तो डिकोडिंग में प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को इन लोगों ने, सैनन एंड वीवर्स ने अपने अपने तरीके से बताया था, ठीक है। तो बेसिक ये प्रोसेस था। कुछ चीजें और समझ लो, जो बेल इंडस्ट्रीज जिसकी बात हो रही है, यानी जिसमें सैनन और वीवर काम करते थे, आज के डेट में दैट पर्टिकुलर बेल इंडस्ट्रीज हैड बीन एक्वायर्ड बाय नोकिया, एंड करेंटली इट इज नोन एज नोकिया बेल लैब्स, ठीक है। तो आज के डेट में उसका नाम है नोकिया बेल लैब्स।
लेकिन ये पहले से है, 1925 से ही ये बेल इंडस्ट्रीज काम करती थी। आज के डेट में उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। बेसिकली इट हैज बीन मर्ज्ड विथ नोकिया, उस वो नोकिया में मर्ज हो चुकी है, या नोकिया की एक सब्सिडरी कंपनी के रूप में काम कर रही है। ठीक है, तो इन सारे पैरामीटर्स को हम लोग देखते हैं कि किन किन पैरामीटर्स को उन्होंने फोकस किया था और हर एक के रिगार्डिंग उन्होंने कहा क्या था। ठीक है, इन सारी चीजों को आज हम लोग फोकस करते हैं। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और फिर इसी दौरान हम लोग यही सब चीजों को डिस्कस करेंगे। देखो, द शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बैकग्राउंड इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पहले समझ लें। The Shannon-Weaver model of communication has been called the mother of all models. ठीक है, ऐसा माना जाता है, और this particular model of communication is regarded as the mother of all models. ये बिल्कुल समझना बहुत ही आसान है कि why it is regarded as mother of all models. ये क्यों कहा गया है? Why Shannon-Weaver model of communication is regarded as mother of all models? सर क्योंकि बाकी सारे मॉडल्स इसी से डिराइव हुए हैं। यस, ये डिराइव भी हुए हैं, बट इनिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम the first model which was basically recognized by large number of experts or majority of the expert was Shannon-Weaver model of communication. Basically prior to this particular model, यानी इस मॉडल के आने से पहले जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड मॉडल्स आए थे, दे वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द एक्सपर्ट्स, उनको मान्यता नहीं मिली थी। दैट मीन्स द फर्स्ट मॉडल विच वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपर्ट्स, और द मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपर्ट्स given their positive consent to one model, or the first model, and that model was Shannon-Weaver model of communication. And later on all other models, they basically they developed themselves on the basis of this particular model. इस मॉडल को बेस बनाते हुए ही बाकी सारे मॉडल्स ने कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलप किया है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें Shannon-Weaver में क्या किया गया है, इसमें बताया गया है कि देयर इज अ पार्टी कॉल्ड सेंडर एंड द सेकंड पार्टी इज कॉल्ड रिसीवर। ठीक है, तो later on all the models of communication, they have basically taken this concept, and it is assumed that since it was the first model, that's why that concept has been taken by all other models. ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि इनको कहीं ना कहीं बेस बनाते हुए बाकी मॉडल्स ने उसको जो है उसकी कुछ चीजों को लिया, और क्योंकि बेस ये था, दैट्स व्हाई दिस इज रिगार्डेड एज मदर ऑफ ऑल मॉडल्स, बिकॉज ऑल अदर मॉडल्स आर बेसिकली बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर मॉडल. They have given their concept on the basis of certain assumptions which were taken by this particular model of communication. They have taken the same assumption. उन लोगों ने भी वही assumptions लिया और अपनी मॉडल को इसके बेसिस पे डेवलप किया. ठीक है, that's why this particular model of communication is regarded as mother of all the मॉडल्स. ठीक है, सारे जितने भी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उनका बेस यही से माना जाता है. ठीक है, ये पहली बार इसी को किया गया था. देखो आगे, मिस्टर सैनन was an American mathematician and working as electronic engineer in Bell Laboratories. Nowadays it is called as Nokia Bell Labs. ठीक है, नोकिया बेल लैब्स जब आप लोग गूगल पे डालोगे तो उसके पूरी डिटेल ये निकल जाएगी. अर्लियर देखो, नोकिया बेल लैब्स में उसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट देखना. ठीक है, क्योंकि नोकिया बेल लैब्स तो ये तो रिसेंट की है, बट व्हाट वाज द इस्टेब्लिशमेंट, वहां पे आपको दिखेगा समथिंग अराउंड 1925 एंड सो ऑन. तो वो क्लियर हो जाएगा कि एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, दैट मींस नोकिया बेल लैब वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड. वो पहले कुछ और था. ठीक है, तो क्या था, दैट वाज बेल लैबोरेटरीज. But nowadays it is regarded as Nokia Bell Labs. So Mr. Shannon, who was basically an American mathematician, he was working in Bell Laboratories as an electronic engineer. वो electronic engineer थे और Bell Laboratories में काम करते थे. ठीक है, now मिस्टर वीवर जो सेकंड पार्टी इसमें है, मिस्टर वीवर was an American scientist working for the Bell Laboratories. That means both these persons, Mr. Shannon and Mr. Weaver, both were working for the same laboratory or same industry. That means Bell Laboratory. इसी के लिए दोनों काम करते थे. ठीक है, आगे देखो. In 1948, Claude Shannon published अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन. ये देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, ये जो पर्टिकुलर इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा है अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, दैट मींस बेसिकली एन आर्टिकल वाज पब्लिश्ड बाय मिस्टर सैनन.
सैनन ने अपने नाम से 1948 में एक आर्टिकल पब्लिश कराया. आर्टिकल मीन्स बेसिकली certain things are stated by the expert on the basis of certain presumptions, on the basis of certain theories, on the basis of certain analysis, or on the basis of certain say hypothesis, है ना. कई चीजों को आधार बनाते हुए कुछ कंक्लूडिव रिमार्क्स जो है इन्होंने दिया अपनी एक आर्टिकल में. ठीक है, ये आर्टिकल कहाँ पब्लिश हुआ? दिस आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इन 2 पार्ट्स, that means in the month of July and in the months of October in the volumes of Bell System Technical Journal. यानी बेल इंडस्ट्रीज की ही एक जर्नल निकलती थी. ठीक है, जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो बेसिकली अपनी जर्नल्स या मैगजीन्स ये सब चीजों को निकालते हैं. whatever what things are published in this kind of journals or magazines, basically they used to publish their annual reports, they used to publish their the progress made by the industries over the years, they used to publish their the kind of facilities, the kind of all other things which are provided by the industry or by the company to their fellow members or to their workers and so on. ठीक है, हर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपना एक जर्नल या एक ये निकालती रहती है मैगजीन्स, जिसमें वो अपनी अपने से रिलेटेड सारी डिटेल्स को पब्लिश करती है. हाँ, जरूरी नहीं है कि केवल अपने ही से रिलेटेड को वो करे. समथिंग विच इज डायरेक्टली कंसर्न विद द बेल, सपोज बेल इंडस्ट्रीज थी और उसका कोई ओपोनेंट भी हो तो उसके साथ अपनी कंपैरिजन भी ये इस टाइप की जर्नल्स में ये लोग दिखाया करते थे. ठीक है, तो ये बाई एनुअल था, दैट मीन्स हर जुलाई और अक्टूबर में ये पब्लिश हुआ करता था. ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया, मिस्टर सैनन जस्ट पब्लिश एन आर्टिकल एंड द नेम ऑफ दैट आर्टिकल वाज अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन. उन्होंने, बिकॉज ही वाज बेसिकली अ मैथमेटिशियन, वो अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को या उसको अप्लाई करते हुए हाउ those mathematical formulas or how the mathematical techniques are going to be fruitful for the theory of communication. On the basis of such kind of things, he just published an article in 2 parts. तो यानी एक बार में ये पूरा आर्टिकल उन्होंने नहीं लिखा, उसको 2 पार्ट्स में लिखा. ठीक है, बट दे वर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर. दोनों का हेडिंग एक ही था, यानी मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन. इसी नाम से 2 बार पब्लिश किया गया, कंटेंट अलग अलग था. ठीक है, दूसरी बार में जाहिर सी बात है उन्होंने क्या किया होगा, कुछ एड ऑन किया हो गया है ना, कुछ और उसमें एड ऑन किया होगा और इस तरीके से उन्होंने इस पर्टिकुलर जर्नल में अपनी आर्टिकल को निकाला. नाउ अगली लाइन को ध्यान देना, इन दिस फंडामेंटल वर्क, दैट मीन्स दिस वाज द बेसिक वर्क which was done by Mr. Shannon. यानी ये जो रिसर्च पेपर था उसमें पहली बार एक तरीके से जो जो जिस चीज को कहा गया था, दैट वाज वेरी वेरी फंडामेंटल, दैट वाज वेरी बेसिक, दैट वाज अ यूनिक टाइप ऑफ वर्क. ऐसा काम था जो पहले कभी नहीं किया गया था, किसी और के द्वारा इन चीजों पे फोकस नहीं किया गया था. यानी इन्होंने पहली बार इस चीज को अपनी तरीके से पेश किया था. ठीक है, नाउ अंडर दैट पर्टिकुलर वर्क और अंडर हिज वर्क, मिस्टर सैनन यूज्ड द टूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी. ठीक है, नाउ दैट प्रोबेबिलिटी थ्योरी वाज बेसिकली डेवलप्ड बाय मिस्टर नॉबर्ट विनर, विच वेर इन द नेसेंट स्टेजेस. यानी प्रोबेबिलिटी थ्योरी की भी उस समय शुरुआत हो रही थी. प्रोबेबिलिटी थ्योरी को डेवलप करने वाले ये जो नॉबर्ट विनर थे, ये भी उस समय अभी पूरी तरीके से प्रोबेबिलिटी थ्योरी को उन्होंने फुल फ्लेज में डेवलप नहीं किया था. ठीक है, बट देन ऑल्सो मिस्टर सैनन ही जस्ट यूज्ड द प्रोबेबिलिटी थ्योरी and introduced the concept or introduced a particular model of communication and with the help of article, and the name of that article was a mathematical theory of communication. यानी communication में कैसे ये इन सारी चीजों का प्रयोग करते हुए, यानी प्रोबेबिलिटी थ्योरीज को वो अपने तरीके से प्रयोग करते हुए कैसे कम्युनिकेशन को बेटर वे में कर सकते हैं. ठीक है, तो इससे संबंधित एक उन्होंने आर्टिकल लिखा. नाउ ये ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी उसमें फुल फ्लेज नहीं थी, दैट वाज इन इट्स इनिशियल स्टेज, वो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में थी. बट दैट पर्टिकुलर थ्योरी वाज अप्लाइड इन द कम्युनिकेशन थ्योरी और द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, उसके ऊपर अप्लाई कर दिया गया. तो इनिशियली सैनन के द्वारा ही काम किया गया था और इसको फंडामेंटल वर्क भी कहा जाता है. ठीक है, नाउ लेटर ऑन इन 1949 अ बुक को-ऑथर्ड विथ वैरन वीवर. यानी ये जो 1948 में जो काम किया गया था
उसी को और कैरी ऑन, उसी में कुछ एड ऑन करते हुए इसकी जो एक पहले क्या थी, ये एक आर्टिकल फॉर्म में था, ठीक है, एक मियरली एक आर्टिकल था। आर्टिकल क्या होता है, हार्डली 10 to 12 पेजेस इन अ मैगजीन ऑन इन एनी जर्नल, ज्यादा से ज्यादा। बट दैट आर्टिकल was basically converted into a book, and that particular book was written by two persons. It was not only written by Mr. Shannon, but it was also co-authored by Mr. Warren, ठीक है। इसमें 1949 में उसी आर्टिकल को एक बुक का रूप दिया गया, ठीक है। यानी जो 10-12 पेज के जो भी कंक्लूडिव रिमार्क्स होंगे उनके बेसिस पे एक बुक को लिखा गया, ठीक है। बुक हम लोग जानते हैं कि कम से कम 200 पेजेस, मिनिमम 200 प्लस इसी टाइप की पेजेस होंगी। तो उन्होंने आर्टिकल को शेप दिया एक बुक का, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी एंट्री हो जाती है, मिस्टर वैरन की। ये 1 साल के बाद की बात है ना। लेकिन देखो वैरन ने क्या किया, नाउ मिस्टर वैरन रिप्रिंट्स Shannon's 1948 आर्टिकल अंडर द नेम द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। जो बुक आई पब्लिश हुई उसका नाम था द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। दैट मीन्स इनिशियली the name of article was a mathematical theory of communication or a mathematical theory of communication, but when it was presented in the book form, which was co-authored by Mr. Warren, then it was renamed as the mathematical theory of communication. Now Weaver reprinted Shannon's two-part paper and wrote a 28-page introduction for a 144-page book। यानी ये जो बुक जो थी उसका टोटल साइज, टोटल नंबर ऑफ पेजेस थे 144, and under that particular book or 144-page book, 28-page introduction was given by Mr. Warren और मिस्टर वेबर। वेबर ने क्या किया, उन्होंने इसमें 28 पेज का इंट्रोडक्शन लिख डाला, ठीक है। यानी उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली इन्होंने डिफाइन किया। in the introduction segment, this particular model of communication was properly defined by Mr. Weber in that particular book, ठीक है। तो इस तरीके से बुक फॉर्म में आया। बुक में याद रखना इट वाज को-ऑथर्ड, यानी दोनों ऑथर थे, ऐसा नहीं था कि केवल सैनन का ही ये वर्क था। इट वाज को-ऑथर्ड बाय मिस्टर वेबर आल्सो। नाउ सो इनिशियली the article which was named under a mathematical theory of communication, it was transformed into the mathematical theory of communication। यहाँ पे देखो माइनर चेंज हुआ। ये जो फर्स्ट लेटर था, ये जो फर्स्ट वर्ड था इसको चेंज करके बुक में क्या कर दिया गया, द। दैट वाज द सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी चेंजेस आया इन टर्म्स ऑफ हेडिंग वो केवल इतना ही था, और मैथमेटिकल को द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन कर दिया गया। बट इट वाज लेटर ऑन। हाँ हेलो सर, कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, मैसेज आ रहा है ग्रुप में। अच्छा, हो सकता है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ सर, नेटवर्क क्लियर है। हाँ तो ठीक है, चलो आप लोग देखो, जो टाइम से आ जाता है टाइम से आ जाता है ना। अब मैं यहाँ पढ़ाऊं कि सबको जोड़ते रहूं, है कि नहीं? इससे माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है ना, बार बार अब उनको ऐड ऑन करते करते जो छूट गया छूट गया। मैं वैसे भी 11 बजे लॉग इन कर देता हूँ और 11:03 पे या 4 पे, ऑलमोस्ट 2 से 4 के बीच में मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इतना समय तो बहुत है ना। चलिए फिलहाल हम लोग कैरी ऑन करते हैं। यही है प्रॉब्लम, बीच में एक बार फिर इनको जोड़ते रहो। चलो ठीक है, देखो द सिंपल मॉडिफिकेशन विच वॉज डन इन द टाइटल, दैट वॉज अर्लियर इन द आर्टिकल। जो आर्टिकल में जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, द नेम ऑफ दैट आर्टिकल वॉज अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। at that particular time only this Mr. Shannon works was published in the article। जो और मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन है ये केवल सैनन का वर्क था और एक आर्टिकल के रूप में मैगजीन में आया था। बट लेटर ऑन व्हेन इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बुक, इट वाज co-authored by Mr. Weber also, and at that particular point of time, the name of that particular book or the heading of the book was the mathematical theory of communication। Now it was later on declared as the Shannon Weber model of communication, ठीक है। तो Shannon Weber model of communication जो बना वो बेसिकली इस बुक को ही कहा जाता है, ठीक है। यानी इनिशियली जो आर्टिकल छपा था जो 2 पार्ट्स में, उसको कोई भी कंसिडरेशन या उसको मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का संज्ञान या उसको मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं कहा गया था, ठीक है। जब बुक फॉर्म में आया
with full-fledged theories, with full-fledged explanation, which was given by Mr. Weber also, then it was regarded as the Shannon-Weber model of communication. Now, most of the experts are of the opinion that significant ideas were developed by Shannon alone. But आज के डेट में जो मेजोरिटी ऑफ द एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इनिशियल कॉन्सेप्ट और द सिग्निफिकेंट आइडियाज और द बेस वाज बेसिकली गिवन बाय सैनन। सैनन के ही आइडिया को इन्होंने क्या किया, वीवर ने अपने तरीके से प्रेजेंट किया। ठीक है, ये जो इंट्रोडक्शन, ये जो कहा जा रहा है ना कि 28 पेज इंट्रोडक्शन वाज गिवन बाय मिस्टर वेबर, तो on what basis he has given his introduction, or on what basis he has given such a huge kind of introduction? On the base of the theory which was given by Mr. Shannon. That's why most of the experts are of the opinion that significant ideas were basically developed by Shannon alone. ठीक है, इसलिए लोगों का मानना है। बट नाउ अडेज, आज के डेट में हम लोग क्या कहते हैं कि बेसिकली इट इज द सैनन वेबर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, दोनों के नाम से ही जाना जाता है। नाउ what was the importance of this model? इस मॉडल की क्या खासियत थी? This model is specially designed to develop the effective communication between sender and receiver. That means the basic objective of this particular model is to design or is to develop the effective communication between sender and receiver. ये तो कॉन्सेप्ट था उस समय कि कम्युनिकेशन कुछ प्रोसेस होता है जो सेंडर और रिसीवर के बीच में है, बट they just introduced the concept how to make दिस कम्युनिकेशन एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसको कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो उसी में उन्होंने साउंड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज या उसको कैसे हटाया जाए, इस चीज के ऊपर ही कॉन्सेप्ट ये दिया था। ठीक है, इसलिए इसको ये कहा जाता है कि बेसिकली इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि कैसे इसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाया जाए। नाउ इट ऑल्सो आइडेंटिफाई फैक्टर्स विच अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। किसी चीज को इफेक्टिव या कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना होगा, जो हर्डल्स है उनको बाहर करना होगा। ठीक है, तो हर्डल्स किसको कहा जाएगा? that factor or that element which is going to affect the communication process, and that particular hurdle or that particular factor which was affecting the communication process according to Mr. Shannon and Weber was regarded as noise, है ना। तो सैनन और वीवर ने, क्योंकि वो देखो यहाँ बात समझना कि ये नॉइस की ये लोगों ने या ये केवल इसी फैक्टर को क्यों चुना, बेसिकली दे वर वर्किंग फॉर बेल इंडस्ट्रीज, और वो लोग अपने अपने लिए रिसर्च नहीं कर रहे थे, दे वर बेसिकली डूइंग रिसर्च फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। उनकी जो बेल इंडस्ट्रीज थी या बेल लेबोरेटरीज थी, उसमें कैसे और फ्रूटफुल रिजल्ट्स और कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए जाएं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो 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 टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए वो लोग काम कर रहे थे। ठीक है, एक मैथमेटिशियन एक साइंटिस्ट, तो दोनों का मिला जुला काम था। तो उन्होंने ये कहा कि हाउ टू डेवलप द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया जाए, उसका उन लोगों ने कंक्लूडिव रिमार्क निकाला, बाय एलिमिनेटिंग all those elements who are going to affect the communication process, and according to them, that means according to Mr. Shannon and Weber, that element which was affecting the communication process was regarded as noise. इनका ये मानना था कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो एलिमेंट अफेक्ट करता है ये सबसे ज्यादा, उसको इन्होंने नॉइस की संज्ञान दी कि नॉइस है जो इसको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज को ही हमें कैसे न्यूट्रलाइज या इसको कैसे साइडलाइन करना है ताकि कम्युनिकेशन को क्या बनाया जा सके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाया जा सके। ठीक है, नाउ एट फर्स्ट द मॉडल वाज डेवलप्ड टू इंप्रूव द टेक्निकल कम्युनिकेशन। ठीक है, इनिशियली जो मॉडल को दिया गया था तो केवल और केवल टेक्निकल कम्युनिकेशन की ही बात की गई थी, हाउ टू इंप्रूव द टेक्निकल कम्युनिकेशन। यहां वर्ड देखो, टेक्निकल से कंफ्यूज मत होना, बिकॉज दे वर बेसिकली कंसर्न विथ द कम्युनिकेशन विच वाज डन विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन्स। ठीक है, सो such kind of communications they were regarded by them as technical communication. So initially the model was basically developed by Mr. Shannon and Weber for their industry only. उन्होंने केवल अपनी इंडस्ट्री के लिए ही कहीं ना कहीं ये मॉडल को डेवलप किया था, बट लेटर ऑन इट वाज वाइडली अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक
ठीक है। तो इनिशियली जिस कॉन्सेप्ट को उन्होंने टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए यानी अपनी इंडस्ट्री के लिए ही केवल डेवलप किया था, जिसके द्वारा कैसे टेलीफोन के द्वारा जो कम्युनिकेशन किया जाए यानी टेक्निकल कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए, केवल उसके लिए किया था। बट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और दिस पर्टिकुलर मॉडल was given recognition by large number of expert given their positive consent to the results which were given by this particular model, and so this model of communication was basically applied in the field of communication. ये पूरी की पूरी फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन में ही अप्लाइड कर दिया गया, ठीक है। वो केवल और केवल बेल लैब्स या बेल इंडस्ट्रीज तक ही सीमित नहीं रहा। बट हाँ, सही बात है कि इन दोनों ने इनिशियली जो डेवलप किया था दैट वाज ओनली फॉर बेल लेबोरेटरीज, और उसमें भी वो टेक्निकल कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए ही इन लोगों के द्वारा ये चीज डेवलप किया गया था। नाउ द मॉडल डील्स विथ वेरियस कॉन्सेप्ट्स और एलिमेंट्स लाइक इंफॉर्मेशन सोर्स, ट्रांसमीटर, नॉइस, चैनल, मैसेज, रिसीवर, again channel, information destination, encode and decode. That means this particular model of communication is basically based upon large number of elements. बहुत सारे elements को इन्होंने define किया था और उसके द्वारा अपनी model of communication को बताया था, ठीक है। तो अब यहाँ से बात आ जाती है कि हर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किस पे बेस होता है। बेसिकली ईच एंड एवरी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डिफाइन सर्टेन एलिमेंट्स और डिफाइन सर्टेन कॉन्सेप्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स या कुछ पैरामीटर्स या कुछ एलिमेंट्स के बेस पे ही, कुछ एलिमेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में वो एलिमेंट्स क्या क्या थे, ठीक है। तो यहाँ पे उस एलिमेंट्स को ये कॉन्सेप्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो या तो आप इसे कॉन्सेप्ट कहिए या तो एलिमेंट्स कहिए, ठीक है। तो शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे वो ये सारी चीजें थे, ठीक है। रिसीवर और सेंडर तो होगा ही, जिसको इन्होंने ट्रांसमीटर लिखा है। नॉइस भी एक चैनल है, मैसेज है, इनकोड है, डिकोड है, एंड लार्ज नंबर ऑफ concepts or parameters or were there on the basis of which or all such kind of things were properly defined by this particular two persons. दोनों ने इन सारे चीजों को properly define किया और उसके द्वारा अपने मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को दिया था, ठीक है। ये अभी तक जो पढ़े हैं इसमें किसी को कोई डाउट है या किसी चीज पे कोई सर ट्रांसमीटर और चैनल में क्या डिफरेंस है? हाँ, ये तो अभी हम लोग आएंगे, है ना। जब ट्रांसमीटर को वहां पे प्रॉपरली डिफाइन किया जाएगा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो मैं बार बार क्या, जैसे मैं ध्यान दो, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको जैसे मैं अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? आई एम टॉकिंग विथ द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर माइक, है ना। बात को समझना कि मैं जो भी बोल रहा हूं क्या वो डायरेक्ट आपको सुनाई दे रहा है? वो तभी सुनाई दे रहा है विथ द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर वायर। आई एम सेइंग सर्टेन थिंग्स, that particular thing is encoded by this particular device, and with the help of this particular wire it is communicated to all of you, है ना। यानी आप भी जहां पे रिसीव कर रहे होगे वहां पे डिकोडिंग हो रहा होगा। तो बेसिकली हम लोग क्या समझते हैं कि डिकोडिंग इज डायरेक्टली डन बाय द रिसीवर। जो रिसीवर होता है वो क्या करता है, डायरेक्टली कहां से आवाज आ रही है भाई? हाँ चलो देखो, इस चीज को समझना, मैं जो भी बोल रहा हूं वो इस डिवाइस के माध्यम से वो पहुंच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मेरी वर्बल वर्ड्स को ये डिवाइस कैच कर रहा है और उसको वो क्या कर रहा है, किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर वायर और दिस पर्टिकुलर डिवाइस और विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क वो क्या हो रहा है, आपके डिवाइस तक पहुंच रहा है। और आपके डिवाइस पे वहां पे फाइनली क्या हो रहा होगा, कहीं ना कहीं डिकोड हो रहा होगा। जो वेव्स है या ये सारी चीजें जिसके द्वारा ये जा रही है वो वहां पे डिकोड हो रहा होगा। दैट मीन्स इनिशियली डिकोडिंग इज डन बाय दीज मशीन्स, है ना। यू आर नॉट डायरेक्टली डिकोडिंग माई वर्ड्स। क्या आप मेरे वर्ड्स को डायरेक्टली डिकोड कर पा रहे हो? नो, डिकोडिंग इज डन बाय दीज पर्टिकुलर मैकेनिकल डिवाइसेस।
ये मैकेनिकल डिवाइसेस पे डिकोड हो रहा है और उसके बाद आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। अदरवाइज हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो रिसीवर होता है वो डायरेक्टली चीजों को डिकोड करता है। नो, यहाँ पे मैकेनिकल डिवाइसेस की बात आ गई, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि दिस मॉडल वाज इनिशियली डेवलप्ड to improve technical communication. Technical simply indicates, that means that communication wherein certain things are used, or and those particular things are either telecommunications networks or telecommunication devices or mechanical devices or any other such kind of devices or equipments are basically used. ठीक है, तो उस सेंस में इन लोगों ने ट्रांसमीटर और इन सारी चीजों का इनकोडिंग डिकोडिंग को भी अलग कर दिया है। किससे? रिसीवर और उससे। उस चीज को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बस इस चीज को फिलहाल आप समझना कि जो रिसीवर है वो डायरेक्टली डिकोड नहीं कर रहा है, ठीक है, डिकोडेड मैसेज को वो रिसीव कर रहा है। ठीक है, इसके पहले का कोई डाउट है तो मुझसे अभी समझ लो। चलो देखो, इन सारे एलिमेंट्स को पहले हम लोग समझे, उससे पहले इनकी थ्योरी को समझो। जो डायग्राम बेसिकली इन लोगों ने दिया था उसको देखा जाए। शैनन एंड वीवर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, देखो इस टाइप का डायग्राम दिया था। यहाँ पे देखो, वन पर्सन इज सेंडर, नो डाउट देयर विल बी टू पर्सन्स, वन विल बी सेंडर एंड अनदर वन बी रिसीवर। ये तो बिल्कुल होगा, ठीक है। सेंडर इज देयर, दैट मीन्स द सेंडर इज हैविंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स द सोर्स हमारा सेंडर है। क्यों सोर्स उसे कहा जा रहा है? बिकॉज ही इज हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके पास ही कुछ इंफॉर्मेशन है, बेस ही यहीं से है। he is going to transmit the information to the second party, that means receiver. Now since both the persons were working for Bell Industries, तो यहां पे उन लोगों ने क्या चीज कर दिया? इनकोडर। ठीक है, जो आप पूछ रहे थे ट्रांसमीटर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमीटर? बेसिकली ट्रांसमीटर as per Shannon and Weaver are those kind of devices which are going to encode your messages। ठीक है, इसको फर्दर उन्होंने क्लैरिफाई किया है अच्छे ढंग से, लेकिन फिलहाल बस इतना समझो कि इनकोडर ऐसी डिवाइसेस है, जैसे अगर ये आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पे ये क्या है? दिस पर्टिकुलर डिवाइस, दिस ईयरफोन एंड दिस पर्टिकुलर डिवाइस इज इनकोडर। Why? Because it is transmitting, it is transmitter. Why? It is basically transforming my verbal words or my words into electronic waves। ये मेरी बातों को क्या कर रहा है? मेरी वर्बल वर्ड्स को कहीं ना कहीं कैच कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में ट्रांसमिट कर रहा है या कन्वर्ट कर रहा है या इनकोड कर रहा है, और उन वेव्स के माध्यम से, ये इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के माध्यम से, यानी इन तारों के माध्यम से एंड विद द हेल्प ऑफ चैनल्स, वो क्या कर रहा है? आप तक पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ट्रांसमीटर सिंपली दोस डिवाइसेस who are going to convert your verbal words or your sayings or your message into electronic waves। ठीक है, जो आपकी बातों को इनकोड कर रहा है, किस चीज में? उसको ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है, वर्बल वर्ड्स को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक वेव्स या इस टाइप की चीजों में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस चैनल? चैनल मीन्स those particular medium through which the messages are going to be transmitted। ठीक है, तो इनकोडर और चैनल में बिल्कुल डिफरेंस है। चैनल का काम क्या है? ओनली ट्रांसमिटिंग द मैसेजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, द मीडियम थ्रू विच द मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड। चैनल हमारे वर्बल वर्ड्स को ट्रांसमिट या कन्वर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, चैनल क्या कर रहा है? इट इज सिंपली ट्रांसफरिंग द मैसेजेस फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। चैनल केवल और केवल ट्रांसमिशन का काम कर रहा है, यानी एक जगह से दूसरे जगह उसको भेजने का काम कर रहा है, एक माध्यम का काम कर रहा है। बट ट्रांसमीटर और इनकोडर आर हेल्पफुल इन इनकोडिंग आवर वर्बल मैसेजेस इनटू अदर फॉर्म। वो फॉर्म को चेंज कर रहा है, जो कही गई बातें हैं, जो वर्बल वर्ड्स हैं या सेइंग्स हैं, इनको क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, हमारी चीजों को ट्रांसमिट कर दे रहा है दूसरे फॉर्म में, वो बिल्कुल फॉर्म ही बदल दे रहा है। ठीक है, तो वैसे चीज को इन्होंने इनकोडर या ट्रांसमीटर कहा है। ठीक है, ना चैनल के माध्यम से दोबारा रिसीवर के पास पहुंचेगा, बट बिफोर द मैसेजेस आर डिलीवर्ड टू द रिसीवर दे आर बेसिकली डिकोडेड। क्योंकि वो क्या कर रहा है? अगर ट्रांसमीटर ने इनकोड किया है तो इलेक्ट्रॉनिक वेव में वो इनकोड हो चुका है। ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉनिक मोड की सहायता, चैनल की सहायता से वो रिसीवर तक तो पहुंच गया है। बट क्या रिसीवर उस इलेक्ट्रॉनिक वेव को रिसीव करेगा? नो,
वो तो बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूं वो आप तक सुनाई देना चाहिए ना. सो अगेन दैट पर्टिकुलर एट द at this particular point or at the reception basically those electronic waves are again converted into verbal words. जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में जो ट्रांसमिट हुआ था मैसेज, उसको अगेन क्या किया जा रहा है, रिसेप्शन पे उसको वापस से ट्रांसफॉर्म कर दिया जा रहा है इन वर्बल वर्ड्स, एंड द रिसीवर एट द डेस्टिनेशन रिसीव दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस था, इसको उन्होंने डिफाइन नहीं किया. इन सारी चीजों को डिफाइन कर दिया कि हाँ इनका रोल क्या है, इनका काम है क्या. बट व्हाट वाज देयर बेसिक model of communication? Their model of communication was basically focused upon this particular thing. उनका ये मानना था कि there is an element which is regarded as noise and that is playing a negative role while the transmission of the messages. जो messages जो ट्रांसमिट होते हैं उसमें नेगेटिव रोल किसका प्ले करता है, नॉइस का रोल प्ले करता है. ये उनकी अपनी मॉडल थी, ये थ्योरी थी. ठीक है, एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं, फिर मैं वहां पे और डिटेल से बताऊंगा कि ट्रांसमीटर और चैनल जो जिस बच्चे ने पूछा है, ठीक है, वहां पे फिर से ध्यान से समझना कि ट्रांसमीटर और चैनल दोनों क्या एक है कि अलग अलग है. ठीक है, बिल्कुल अलग है. चैनल का काम केवल एक है, फाइनली ट्रांसमिटिंग द मैसेजेस. ठीक है, ट्रांसमिटिंग अलग चीज होता है. ट्रांसमिटिंग, यहाँ ट्रांसमीटर वो फॉर्म को बदल दे रहा है. ठीक है, जो जो कही गई बातें हैं उनकी उनकी फॉर्म को ही बदल दे रहा है. यानी पहले ये वर्ड्स फॉर्म में रही होंगी, अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में कन्वर्ट हो चुकी है. ठीक है, चलो इसको देखो उन्होंने क्या कहा है. देखो, फर्स्ट पार्टी और फर्स्ट एलिमेंट इज सेंडर अकॉर्डिंग टू सैनन एंड वीवर. पहला जो पार्टी है या एलिमेंट है इनके मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, ही सेंडर. उसका काम क्या है, सेंडर इज बेसिकली द ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज. इनका मानना है कि सेंडर नाम का कोई व्यक्ति होता है जो मैसेजेस मींस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस द मैसेजेस विच आर बेसिकली ट्रांसमिटेड. ठीक है, जो थर्ड एलिमेंट मैसेज जो माना जाता है उसका ओरिजिनेटर, दैट मींस सेंडर इज समवन हु बेसिकली ओरिजिनेट्स द मैसेज. वही मैसेज को ओरिजिनेट करता है, उसकी शुरुआत करता है, या उसको मतलब एक तरीके से एग्जिस्टेंस में लेके आता है. ठीक है, और द इंफॉर्मेशन सोर्स सिलेक्ट्स डिजायर्ड मैसेज. ठीक है, इंफॉर्मेशन सोर्स यहाँ पे अगेन क्या है, सोर्स इज बेसिकली द सेंडर. तो ये क्या कह रहा है, द सेंडर और द सोर्स ही सिलेक्ट्स द डिजायर्ड मैसेज. ठीक है, तो या तो वो मैसेज को ओरिजिनेट करता है, यानी एक तरीके से पूरी तरीके से बनाता है, पहली बार उनको एग्जिस्टेंस में लाता है, या मैसेजेस अगर कुछ हैं तो उनको सिलेक्शन करता है, यानी फाइनली सिलेक्ट. That means only the selected messages will be transmitted in the communication process. ठीक है, तो सेंडर का काम दो में से एक है, या तो मैसेजेस की ओरिजिनेशन यानी फॉर्मुलेशन करना, या अगर कोई चीजें हैं, अगर सपोज ऑफिशियली समथिंग इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द लाइंस, देन out of that complete information something is selected and that selected portion is regarded as message, and this particular work is done by sender का काम ही है मैसेज को क्रिएट करना. ठीक है, तो बेसिकली द क्रिएटर और ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज इज सेंडर. ठीक है, नाउ इनकोडर, इसको ध्यान से समझना कि इनकी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में दो इंपॉर्टेंट पार्टीज को जोड़ दिया गया था, इनकोडर और डिकोडर. ठीक है, तो इनकोडर का काम क्या है, देखो, द ट्रांसमीटर विच कन्वर्ट्स द मैसेजेस इनटू सिग्नल्स. ठीक है, यहां जो मैं बता रहा हूं, इनकोडर या ट्रांसमीटर, ये बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस की बात नहीं कर रहा है. ट्रांसमीटर और इनकोडर is basically any kind of electronic device, or it is basically a kind of mechanical device which is basically converting the messages into signals. मैसेज को क्या है, जो मैं बोल रहा हूं वही डायरेक्ट आप तक नहीं पहुंच रहा है, हाँ वही पहुंच रहा है, बट क्या उसी फॉर्म में पहुंच रहा है, नहीं. जैसे मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो मेरे सामने से कुछ वेव्स निकल रही हैं, तो क्या यही वेव्स आप तक पहुंच जा रही है, नहीं. Basically these waves are basically transformed into signals by this particular device. So अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसमें ये क्या है, this particular device is encoder. ठीक है, इनकोडर या ट्रांसमीटर का काम क्या है, वो मैसेजेस को या ओरिजिनल मैसेजेस को वो क्या कर दे रहा है, सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दे रहा है. ठीक है, देखो उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है. The sender's messages are converted into signals like waves
ये वेव्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेव्स। जब मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पे एक्चुअल वेव्स निकल रही हैं, ठीक है, बट दीज एक्चुअल वेव्स आर नॉट बीइंग डिलीवर्ड टू यू। आपके पास ये एक्चुअल वेव्स नहीं निकल रही है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं, मान लो मेरे मुंह से अगर बहुत तेज हवा निकल रही है या कुछ अदर एलिमेंट्स है, वो आप तक नहीं पहुंच रहा है। वाई? बिकॉज दैट पर्टिकुलर वर्बल थिंग्स दे आर बेसिकली कन्वर्टेड इनटू आइदर बाइनरी डेटा और इलेक्ट्रॉनिक वेव्स और सिग्नल्स, वो कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो जिसके द्वारा कन्वर्ट किया जा रहा है, दैट पर्टिकुलर डिवाइस इज रिगार्डेड एज इनकोडर और ट्रांसमीटर, ठीक है। सो द सेंडर मैसेजेस आर कन्वर्टेड इनटू सिग्नल्स, लाइक, यहां वेव्स मत लिखना, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड यहां जोड़ लेना, लाइक इलेक्ट्रॉनिक वेव्स और बाइनरी डेटा विच इज कंपैक्टेबल टू ट्रांसमिट द मैसेजेस थ्रू केबल्स और सैटेलाइट्स। यानी सैटेलाइट्स या केबल्स, ये जो वायर्स हैं, ये क्या हमारी वर्बल वर्ड्स को कैरी करने में सक्षम है? नहीं। they can transmit the binary data, they can transmit the electronic waves, or they can transmit the signals. So encoder basically transmit our verbal data or verbal words into these signals, electronic waves or binary data, which are basically transmitted with the help of these cables or satellites. वो चाहे सैटेलाइट्स के माध्यम से या केबल्स के माध्यम से, ठीक है। वो क्या होती है? बाइनरी डेटा जो बेसिकली होती है वो, या इलेक्ट्रॉनिक वेव्स जो है, वो इनके द्वारा जो है पहुंचती है, ठीक है। इसमें देखो फर्दर क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया है। फॉर एग्जांपल की सहायता से, इन टेलीफोन द वॉइस इज कन्वर्टेड इनटू वेव सिग्नल्स एंड इट ट्रांसमिट्स थ्रू केबल्स, ठीक है। तो उन लोग, सिंस दे वर वर्किंग फॉर बेल इंडस्ट्रीज, तो उन्होंने हर चीज को लगभग लगभग टेलीफोन की सहायता से ही जोड़ा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे हम लोग जो टेलीफोन्स के माध्यम से कहते हैं, तो बेसिकली हमारी वॉइस है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है? वेव सिग्नल्स में, ठीक है। और वेव सिग्नल्स फिर किसके द्वारा ट्रांसमिट किए जाते हैं? थ्रू द केबल्स। तो आज के डेट में मोबाइल फोन्स जो है उसमें तो केबल्स नहीं है, बट दे आर वर्किंग विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। दैट मीन्स वहां पे बाइनरी डेटा का प्रयोग हो रहा है। वो जो हमारी वॉइस है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू बेसिकली बाइनरी डेटा with the help of satellites, and they are transmitted to the second party. So this particular second element, which is basically transmitting, or which is basically converting our voices or our messages into signal, any kind of signal, electronic signal or electronic wave or binary data, that second element is regarded as encoder or transmitter, ठीक है। ये पहले दो पॉइंट में किसी को कोई डाउट है, सेंडर या इनकोडर में? ये पहले दो पॉइंट में, ये अभी तक हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग सेंडर एंड वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग दिस ट्रांसमीटर और इनकोडर, है ना। इसका हम लोग बात कर चुके हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट वन, डिकोडर। अब मुझे कोई यहां पे बताएगा कि सेंडर और इनकोडर के बाद डायरेक्ट डिकोडर पे हम लोग क्यों आ गए? व्हाट अबाउट चैनल? ये चैनल को यहां पे क्यों नहीं डिस्क्राइब किया गया है? देखो बेसिकली क्या था, मैंने क्या कहा था कि सैनन एंड वीवर ने इस पर्टिकुलर प्रोसेस को नहीं डिफाइन किया था। हाँ ठीक है, ये एलिमेंट्स की उन्होंने जरूर बात की थी, बट हिज मेजर फोकस वाज on one element, and that element was noise. And according to Mr. Shannon and Weaver, according to them, one element may create a disturbance in channel, ठीक है। उनका ये मानना था कि एक एलिमेंट ऐसा होता है, एक तत्व ऐसा होता है जो चैनल में डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है, जिसके द्वारा हमारी मैसेजेस ट्रांसमिट हो रही है, उसमें डिस्टरबेंस किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इस पर्टिकुलर पॉइंट को या इस एलिमेंट को सबसे लास्ट में डिफाइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिकोडर, the reception place of the signal which converts signals into message। तो डिकोडर क्या है? यहां पे ये कहीं से भी नहीं कहा जा रहा है कि द रिसीवर इज फाइनली और डायरेक्टली रिसीविंग द मैसेजेस, नो। अगर हम लोग टेलीफोन से भी बात कर रहे हैं, जैसे आप लोग भी अभी अगर मेरी बातों को जैसे सुन रहे हैं, तो क्या आप लोग मेरी बातों को डायरेक्ट डिकोड कर ले रहे हैं? नो। बेसिकली देयर इज अ डिकोडर। आप जिस भी डिवाइस का प्रयोग कर रहे हो, सपोज किसी ने हेडफोन लगा रखा होगा, किसी ने डायरेक्ट स्पीकर पे ऑन कर रखा होगा अपने मोबाइल को या लैपटॉप को, या जिस नोड से भी आप लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है? दैट पर्टिकुलर डिवाइस, दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज बेसिकली
रिसेप्शन, दैट इज डिकोडिंग द वेव्स इनटू वर्ड्स। वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को या सिग्नल्स को कन्वर्ट कर रहा है, जो मैं बोल रहा हूं ठीक उसी फॉर्म में, ठीक है, वो डायरेक्ट वहां पे डिकोड कर दे रहा है। तो इनका मानना था कि एक थर्ड पार्टी होती है या थर्ड एलिमेंट होती है डिकोडर, और उसका काम क्या होता है, वो रिसेप्शन का, जैसे आमतौर पे किसी भी बिल्डिंग में रिसेप्शन का काम क्या होता है, वो फर्स्ट जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करता है वो सबसे पहले वहां पे ये करता है। तो रिसेप्शन, एट द रिसेप्शन प्लेस द signals which are transmitted with the help of cables, they are converted into messages. The signals are converted into messages with the help of decoder, ठीक है। सो अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ इनकोड, डिकोडर को डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ इनकोड, ठीक है। इनकोड का ही रिवर्स प्रोसेस हो गया। रिवर्स क्यों, क्योंकि वहां पे मैसेजेस को, इनकोड में क्या किया जा रहा था, हमारी वॉइस या मैसेज को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा था इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में या सिग्नल्स में। डिकोड क्या कर रहा है, डिकोडर क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स या सिग्नल्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है अगेन हमारी वॉइस में या तो मैसेजेस में, ठीक है। Now note, the receiver converts those binary data or electronic waves into message which is comfortable and understandable for receiver, ठीक है। डिकोडर बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। मान लो किसी बच्चे को केवल ऐसी उसके पास डिकोडर है जो मैं बोल तो भले हिंदी में रहा हूं, लेकिन हो सकता है वो मेरी बातों को डिकोड कर रहा हो किस में, इंग्लिश में कर रहा हो। या सपोज कोई चाइनीज स्टूडेंट है जो ये क्लास अटेंड कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो हो सकता है ऐसी डिकोडर का यूज कर रहा हो जो बोल मैं हिंदी में रहा हूं चाहे इंग्लिश में रहा हूं, all those messages, all those voices will be decoded in which language, in the language in which that particular boy is comfortable, ठीक है। तो डिकोडर का काम यही होता है कि जो भी कंफर्टेबल, रिसीवर जिस भी चीज में कंफर्टेबल है, यानी जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, उसको वो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जिसमें वो इजिली अंडरस्टेबल है उसको वो कन्वर्ट कर देगा। Otherwise, receiver can't receive the exact message and it will affect the effective communication between sender and receiver, ठीक है। तो सैनन वीवर का मानना था कि डिकोडर ऐसा होना चाहिए जो रिसीवर के हिसाब से वो डिकोड करे, यानी हिसाब से मतलब कि ऐसी लैंग्वेज में या ऐसे मैसेजेस या ऐसे वॉइस में कन्वर्ट करे, डिकोड करे मैसेजेस को, जो कि रिसीवर के लिए कंफर्टेबल हो, इजिली अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। तो वैसी लैंग्वेज में या वैसी वॉइस में उसको डिकोड करे। अदरवाइज क्या होगा, डिकोडिंग विल नॉट बी डन इन अ प्रॉपर मैनर, and if decoding will not be proper, it will not be done in a proper manner, then the receiver will not be in a position to receive the exact messages. उसे जो सुनाई देगा वो प्रॉपरली उसको रिसीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर नहीं कर पाएगा तो वो किस चीज को अफेक्ट करेगा, इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाएगा, समथिंग विल बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर, बट व्हाट अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या इसे इफेक्टिव भी कहा जाएगा, नो, it will not be regarded as a effective communication if decoding will not done in a proper manner। decoding properly नहीं होगा तो effective communication हो ही नहीं सकता है, ठीक है। next element was receiver, the destination of the message from sender, यानी basically the messages which were created by the sender, for whom he has transmitted the messages, what is the destination of that particular message, that destination is receiver, ठीक है। जो सेंडर ने जिन मैसेजेस को फॉर्मुलेट किया था, ओरिजिनेट किया था, किसके लिए किया था, किस डेस्टिनेशन के लिए किया था, कहां तक पहुंचाने के लिए किया था, तो उस डेस्टिनेशन को क्या कहा जाएगा, रिसीवर, ठीक है। तो यहां पे दोनों वर्ड ध्यान रखना, रिसेप्शन प्लेस किसका माना जाता है, डिकोडर का, दैट मीन्स रिसेप्शन प्लेस, this particular word or this particular place is basically regarded as the place of decoder, but destination place is regarded as for the as a place which is for the receiver। receiver के लिए destination और decoder के लिए क्या है, reception। that means for the first time the messages will be received by the receiver। तो वहां पे जब रिसीवर रिसीव कर रहा है, सॉरी डिकोडर रिसीव कर रहा है, तो वहां पे कौन से है, एक्चुअल मैसेजेस तो जरूर रिसीव कर रहा है, बट सेम उसी फॉर्म में नहीं कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को रिसीव कर रहा था, ठीक है। बट जब वो डेस्टिनेशन में पहुंच रही है तो क्या इलेक्ट्रॉनिक वेव्स पहुंच रही है, नहीं, एट डेस्टिनेशन दोज इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, the electronic waves have already been converted into the voice message, or those messages
इन विच द रिसीवर इज कंफर्टेबल। ठीक है, तो जो फाइनली डेस्टिनेशन पे जो मैसेज पहुंच रहा है और जो वॉइस पहुंच रहा है वो बिल्कुल वो चीज है, ये एक्चुअल मैसेज है जिसमें रिसीवर कंफर्टेबल है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन पे फाइनली वो मैसेज पहुंच जाता है। यहाँ पे भी देखो, इसको एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने कहा है कि नाउ बेस्ड ऑन द डिकोडेड मैसेजेस द रिसीवर गिव्स देयर फीडबैक टू द सेंडर। इनका ये मानना था सैनन विवर का कि बेस्ड ऑन द डिकोडेड मैसेजेस, दैट मीन्स द मैसेजेस विच आर डिकोडेड और डिकोडेड बाय the decoder, that on the basis of that particular messages or the on the basis of the messages which is received at the destination by the receiver basically gives their feedback to the sender. Again feedback is given by the receiver to the sender. ठीक है, यहां ध्यान रखना, ये जो फीडबैक है ये यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ है कि रिसीवर इज गिविंग सर्टेन फीडबैक्स टू द सेंडर। ठीक है, नाउ टेल मी, क्या ये इसका ये कहने का मतलब है कि वेदर द फीडबैक्स आर गिवन विद द हेल्प ऑफ चैनल्स और नॉट? ये जो रिसीवर के द्वारा सेंडर को फीडबैक दिया जा रहा है, क्या ये दोबारा चैनल के माध्यम से ही दिया जा रहा है कि नहीं? चैनल के माध्यम से नहीं। पिक्चर क्या शो कर रहा है सर? चैनल के माध्यम से नहीं। यस, क्या चीज आपका कहना क्या था? चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है कि नहीं? सर नहीं दिया जा रहा, नहीं दिया जा रहा सर। अच्छा, तो कैसे दिया जाएगा सर? डायग्राम तो यही शो कर रहा है। नहीं, देखो मेरी बात समझो, डायग्राम में बेसिकली उनका फोकस किस चीज पे है? हिज बेसिक फोकस इज अपॉन दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, नॉइस कंपोनेंट, और उनका ये मानना है कि नॉइस प्लेज अ नेगेटिव रोल अपॉन द चैनल व्हाइल ट्रांसमिटिंग द मैसेजेस। ठीक है, बट द मैसेजेस हैव बीन ट्रांसमिटेड। वी आर टॉकिंग अबाउट फीडबैक। हम तो यहां फीडबैक की बात कर रहे हैं, हम तो अभी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे आए ही नहीं। नॉइस का कॉन्सेप्ट कहां पे था? नॉइस चैनल को अफेक्ट करता है व्हाइल ट्रांसमिटिंग द मैसेजेस। ये उनका मानना था कि नॉइस नाम का एक एलिमेंट होता है जो चैनल को अफेक्ट कर सकता है जब मैसेज को ट्रांसमिट यानी भेजा जा रहा है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, बट इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि फीडबैक आर गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर विदाउट हेल्प टेकिंग द यूज ऑफ चैनल। नो, feedback are to be given by the receiver to the sender with the help of channel। चैनल की सहायता से ही दिया जाएगा। लेकिन यहां पे नॉइस कंपोनेंट को इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है कि फीडबैक के दौरान भी क्या कोई नॉइस दिया जाएगा। ठीक है, ये नॉइस का इंपैक्ट यहां पे भी आ रहा है। बेसिकली अगर रिसीवर के द्वारा जो फीडबैक दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसको अल्टरनेट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिसीवर को यहाँ पे ले आओ, जो मतलब कि इन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट व्हाइल ट्रांसमिशन ऑफ द फीड, जब फीडबैक दिया जा रहा है तो बेसिकली अब मैसेज कहां से रूट कर रहा है? मैसेज इज रूटेड बाय दिस पर्टिकुलर पार्टी और रिसीवर टू दिस पर्टिकुलर पार्टी और द सेंडर। ये तो वाइस वर्सा हो जाएंगे ना, ये तो इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस डायग्राम को देख के कहीं से भी ये मत समझना कि फीडबैक जो है विदाउट चैनल ट्रांसमिट किया जा रहा है। नहीं, रिसीवर फीडबैक को विथ द हेल्प ऑफ चैनल ही ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, लेकिन इस डायग्राम में क्योंकि उनका मेजर फोकस था नॉइस पे, ठीक है, कि नॉइस नाम का होता है चैनल को अफेक्ट करता है व्हाइल ट्रांसमिटिंग द मैसेजेस। ठीक है, तो आप ये भी बना सकते हो, ठीक है, कि फीडबैक देते वक्त हो सकता है नॉइस ये दोबारा से यहाँ पे इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अब फीडबैक को ट्रांसमिट किया जा रहा है, वहां पे इनकोडिंग होगी। ठीक है, अब ये रिवर्स प्रोसेस चलेगा ना, रिसीवर क्या हो जाएगा, अब सेंडर हो जाएगा, यहाँ डिकोडर इनकोडर हो जाएगा, चैनल फिर से रहेगा, यहाँ इनकोडर डिकोडर हो जाएगा, और जो सेंडर है जब वो फीडबैक को रिसीव करेगा तो वो क्या हो जाएगा, रिसीवर। ये सेंडर क्या हो जाएगा, ये रिसीवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन नॉइस कंपोनेंट आ जाएगा। बात समझ रहे हो? बट feedbacks are always going to be given by the receiver with the help of channel. They are going to be transmitted by the receiver to the sender with the help of channel only। वो चैनल की सहायता से ही जाएगा। ठीक है, डायग्राम में सारी चीजों को नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि वो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा फिर। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है अभी? सर नॉइस कैसे इफेक्ट करता है चैनल को? हाँ, वो तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे,
वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, अभी तो उस एलिमेंट पे हम लोग आए ही नहीं है। ठीक है, मैं इसमें डिकोडर और रिसीवर, मैं इसमें बात कर रहा हूं। नो सर, नो डाउट। ठीक है, तो देखो अब आगे उन्होंने क्या कहा है। देखो सिंपल मतलब समझो, जब यहां फीडबैक को भूल जाओ, अगर इस फीडबैक पोर्शन को आप अभी अगर फिलहाल भूल जाए, तो मैसेज कहां से ट्रांसमिट हो रहा है? ये यहां से सेंडर से इनकोडर, इनकोडर से चैनल के माध्यम से डिकोडर, डिकोडर से रिसीवर को। ठीक है, मान लो अब रिसीवर को कुछ भेजना है, तो रिसीवर जब भेजेगा तो वो क्या बन जाएगा? ही विल सर बी वो सेंडर रिगार्डेड बन एज जाएगा। सेंडर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। उस टाइम पे उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंडर। ठीक है, ठीक है, ऑल्दो आप फीडबैक की बात कर रहे हो कि फीडबैक की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस रिवर्स प्रोसेस में तो यहाँ पे तो एंटिटीज चेंज हो जाएगी ना। जैसे कल के मॉडल में हम लोग क्या कहा था कि एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम अ सिंगल पर्सन मे एक्ट एज सेंडर एज वेल एज रिसीवर। हर कोई अपने आप में सेंडर और रिसीवर दोनों का काम करता है। ठीक है, तो ये समझ लेना कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में चैनल है ही है। ठीक है, without the help of channel you are not going to transmit your messages। ठीक है, इनकी थ्योरी में तो चैनल बिल्कुल 100% है। वाई? बिकॉज दे हैव डेवलप देयर थ्योरीज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइस, एंड दैट नॉइस वाज अफेक्टिंग द चैनल। और चैनल उनका सीधा सीधा क्या मानना था? दे वर बेसिकली वर्किंग फॉर द टेलीफोनिक कंपनीज, वो टेलीफोन कंपनीज के लिए बात कर रहे थे। तो चैनल्स बेसिकली उनके क्या थे? वो क्लियर कट थे कि वो किसकी बात कर रहे हैं। वो टेलीफोन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो वैसे टेलीफोन्स की बात कर रहे हैं जो वायर्स के माध्यम से वो जो की जाती थी। ठीक है, तो ये फीडबैक भी चैनल्स के माध्यम से ही किया जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आगे क्या कर रही है रिसीवर। Now, based on the decoded messages, the receiver gives their feedback to the sender. If the message distracted by noise, अब देखो यहाँ पे इनकी थ्योरी क्या कह रही है कि if the messages are distracted by noise, it will affect the communication flow between sender and receiver। ठीक है, इनका ये कहना है कि if this particular message or the original information, if this message is distracted by noise, then it is going to affect the communication process। अगर ये जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन था, जो एक कहीं ना कहीं मैसेज में ट्रांसमिट होके और चैनल के माध्यम से भेजा जाने वाला था, अगर यह नॉइस से डिस्ट्रैक्टेड होगा, यानी नॉइस कंपोनेंट अगर इसको डिस्ट्रैक्ट करेगी, इसको प्रभावित करेगी, नेगेटिवली प्रभावित करेगी, है ना, नेगेटिव इफेक्ट डालेगी इसके ऊपर, ठीक है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है अफेक्टेड होगा। ठीक है, ये इनका मानना था। आगे इन्होंने लास्ट एलिमेंट को कैसे डिफाइन किया है, देखो। Now, noise. The messages are transferred from encoder to decoder through channel। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि the messages are basically transmitted, the messages are transferred from encoder to decoder through channel। ये जो चैनल जो है, चैनल के माध्यम से ही इनकोडर से डिकोडर को तक पहुंच रहा है ना। ये जो ट्रांसमीटर से रिसेप्शन पे कैसे पहुंच रहा है? विद द हेल्प ऑफ चैनल। अब यहां आगे क्या कहा है, देखो, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में यानी बिटवीन इनकोडर टू डिकोडर विच इंक्लूड्स चैनल ऑल्सो, ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर स्टेप्स, these three steps, द मैसेजेस में डिस्ट्रैक्टेड और अफेक्टेड। यहां डिस्ट्रैक्टेड का मतलब अफेक्टेड इन अ नेगेटिव मैनर, है ना। अगर वो प्रभावित होते हैं अफेक्टेड इन अ नेगेटिव मैनर और बाय फिजिकल नॉइसेस लाइक हॉर्न साउंड्स, यानी अगर सपोज मैं टेलीफोन से बात कर रहा हूं, जैसे मान लो यहाँ पे सेंडर में अपने आप को मान रहा हूं, और इनकोडर मशीन जो है मान लो ये है, ये पर्टिकुलर डिवाइस है, ठीक है, ये इनकोडर मैसेज है, और इस चैनल के माध्यम से, चैनल मान लो मेरा लैपटॉप, ठीक है, इसके माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। ठीक है, अगर इनका ये कहना है कि during this process, that means during the process of transmission of the communication process or transmission of the messages may distracted or affected, that means affected in a negative manner। ये अगर मैसेजेस नेगेटिव मैनर में अफेक्ट किए जाते हैं, यानी नेगेटिव मैनर में किसके द्वारा? बाय फिजिकल नॉइसेस। ये जो नॉइस है ये इनके लिए बिल्कुल क्लियर कट है, फिजिकल नॉइस। ही इज सिंपली टॉकिंग अबाउट फिजिकल नॉइस, दूसरे किसी नॉइस की ये बात नहीं कर रहे हैं। वैसी आवाज जो फिजिकल हो, फिजिकल नॉइस हो, उसकी ये केवल बात कर रहे हैं। इसको भी मैं अभी बताऊंगा क्या है। ठीक है, और फिजिकल नॉइस को भी उन्होंने डिफाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल लाइक हॉर्न साउंड्स, मान लो मैं पढ़ा रहा हूं और अभी जो है पीछे से
मान लो बाइक जा रही हो और बाइक जो है बहुत तेजी से हॉर्न कर दे, थंडर, थंडर की आवाज हो, क्राउड नॉइस, मान लो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे परिवार वाले पीछे जो है खूब शोर मचा रहे हैं, ठीक है, सच काइंड ऑफ थिंग्स दे आर रिगार्डेड एज फिजिकल नॉइसेस, हॉर्न साउंड्स, थंडर, क्राउड नॉइस एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ if physical noise will affect or it will distract the messages, then the encoded signals may distract in the channel. तो इनकोडर जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा। इनका ये मानना था कि अगर ये नॉइस कंपोनेंट, फिजिकल नॉइस अगर प्रभाव डालेगा तो प्रॉपर तरीके से इनकोडर काम नहीं करेगा। वो क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा किस चीज को, चैनल को, यानी इस चैनल को प्रभावित करेगा इनकोडर। दैट मीन्स व्हाइल ट्रांसमिटिंग द एक्चुअल वॉइस मैसेजेस इनटू इलेक्ट्रॉनिक वेव्स देयर विल बी सर्टेन प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और उसका प्रभाव कहां पड़ेगा, इट में डिस्ट्रैक्ट इन द चैनल, वो चैनल को डिस्ट्रैक्ट कर देगा, वो कहीं ना कहीं चैनल को प्रभावित करेगा। डिस्ट्रैक्ट वहां सीधा 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 क्या है, नेगेटिव मैनर में प्रभावित करना है ना, तो नेगेटिवली इट विल अफेक्ट द चैनल ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन प्रोसेस। तो ट्रांसमिशन प्रोसेस जो चैनल के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा, विच अल्टीमेटली अफेक्ट द कम्युनिकेशन फ्लो। तो उसका इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, कम्युनिकेशन फ्लो पे। जो प्रॉपर कम्युनिकेशन फ्लो होना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ बार बार समझो, अफेक्ट किसी चीज का अफेक्ट पड़ना पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, बट हियर सिंस इट इज अफेक्टिंग, that means we are assuming that this effect is basically negative impact or it is negatively affecting the communication flow. वो negative impact डालेगा and the receiver will not receive the correct message and there is a chance that the receiver may not receive the करेक्ट मैसेज। तो यहाँ डिकोडर पे जो रिसेप्शन पे जो मैसेजेस हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेव्स आ रही हैं, जब वो प्रॉपरली इनकोड ही नहीं हुई हैं, तो प्रॉपरली यहाँ पे रिसेप्शन पे कैसे उसको प्रॉपर डिकोड किया जा सकता है, नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे प्रॉपर डिकोडिंग नहीं होगा, देन प्रॉपर मैसेजेस विल नॉट बी ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। तो फाइनल मैसेजेस जो डेस्टिनेशन पे रिसीव होगी वो भी प्रॉपर नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ फिर उन्होंने फर्दर क्लैरिफिकेशन दिया है, इसको ध्यान रखना, नोट द मॉडल क्लियरली डील्स विथ एक्सटर्नल नॉइसेस ओनली। ये जो नॉइस कंपोनेंट जिसका इंपैक्ट पड़ता है चैनल पे, अकॉर्डिंग टू सैनन एंड वीवर, ये केवल और केवल किस नॉइस की वो लोग बात कर रहे थे, एक्सटर्नल नॉइस, यानी वैसे नॉइस जो ये बोलने से और इनकोडिंग के बीच में पड़ता हो। दैट मीन्स जो वर्बल हमारी जो वॉइसेस हैं, जो मैसेजेस हैं, वो इनकोडिंग से पहले at this particular point of time, if noise component, अगर ये noise अगर आता है, then proper encoding will not be done and it will directly affect the channel while transmitting the waves or electronic waves, वो बिल्कुल चैनल को इफेक्ट करेगी and finally decoding will not be done and a receiver will not get the proper messages. So clarification was given that this noise, by this particular noise तो कोई प्रकार का होता है, ठीक है। तो इन्होंने कई प्रकार के नॉइसेस की बात नहीं की है, इन्होंने केवल और केवल एक्सटर्नल नॉइसेस के इंपैक्ट को ही यहाँ पे रखा है कि एक्सटर्नल नॉइसेस का ही केवल इंपैक्ट पड़ता है और उसी को इन्होंने अपने मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में दिखाया था, ठीक है। सो द मॉडल क्लियरली डील्स विथ एक्सटर्नल नॉइसेस ओनली विच अफेक्ट द मैसेजेस और सिग्नल्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। यानी इन लोगों ने अपने उसमें एक्सटर्नल नॉइसेस की ही बात की थी और उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ऐसा इस मॉडल में दिखाया गया था। आजकल हम लोग जानते हैं कि नॉइसेस या चैनल्स ये लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स से अफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। नॉइस तो केवल एक कंपोनेंट है, ठीक है, नॉइस तो ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, नो डाउट, बट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विच माइट अफेक्ट। जैसे अभी आपके चैनल क्या है, आपके यहाँ पे प्रॉपर डिकोडिंग ना हो रहा हो, जैसे कई बच्चे बोलते हैं सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, वो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। मेरे यहाँ से अगर प्रॉपरली इनकोड हो रही है और आपके यहाँ डिकोड नहीं हो रही है, देन दिस इज ऑल्सो और दिस मे बी ऑल्सो ड्यू टू चैनल, ये चैनल के ही माध्यम से हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं, बट दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। और इसकी वो बात नहीं कर रहे हैं सैनन एंड वीवर। सैनन एंड वीवर केवल उस चैनल की बात कर रहे हैं कि जो नॉइस कंपोनेंट के, मान लो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और मेरा मोबाइल फोन बजने लगे, तो इट विल क्रिएट नॉइस, इट विल क्रिएट एक्सटर्नल नॉइस,
और उस नॉइस की वजह से अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं है, दैट मीन्स प्रॉपर डिकोडिंग इज नॉट डन एट योर एंड, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर थिंग वाज डिफाइंड बाय मिस्टर सैनन एंड वीवर। इस चीज को उन्होंने डिफाइन किया था। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? ओह 12:10 हो गया। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्लास लीजिए। आप लोग बताते भी नहीं है कि टाइम ज्यादा हो गया है। सर नेक्स्ट क्लास नहीं है ना आज। अच्छा, वेरी गुड, इसलिए तुम लोग बताया ही नहीं मुझे। अरे नेक्स्ट क्लास नहीं है तो मैं यहाँ चलो ठीक है। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। चलो ठीक है। No, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।